हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 के एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हालांकि इससे पहले मुझे ट्रायंगल समझाना चाहिए था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया इसलिए कि उस टॉपिक से कभी कभी सवाल पूछ देता है, लेकिन उसे भी मैं समझाऊंगी। लेकिन पहले मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इसलिए लिया है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज के बाद से क्लास आपकी ऑलमोस्ट रेगुलर ही मैं कराऊंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं ना ही कोई ब्लॉग वाली वीडियो डाल पा रही थी आप लोगों के लिए कि क्या तैयारी मेरी हुई है क्या नहीं, ना ही मैं अपनी टेस्ट के एनालिसिस के बारे में बता पा रही थी, और ना ही मैं मैथ्स की डाल पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं डालूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इस महीने की लास्ट तक सारे टॉपिक को कवर करा दूं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सबसे समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा दो ट्रायंगल, ठीक है ना, और सिर्फ ये ट्रायंगल की बात नहीं है, किसी भी दो शेप। लेकिन मान लीजिए यहाँ ट्रायंगल है तो मैं ट्रायंगल कह रही हूँ कि ऐसे मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को उठाकर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर रखूंगी तो ये पूरा इसको क्या करेगा, इसको पूरा ढक लेगा, पूरा हर तरफ से ये क्या रहेगी, बराबर होगी। अगर इसको मैं उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ तो कहीं ये पूरा इसको ओवरलैप कर लेगा, कहीं से ना साइड बराबर आएगी ना मतलब थोड़ा सा भी, मतलब जो साइड है ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना एंगल बड़ी होगी ना छोटी होगी। यानी ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। या मैं आपको ऐसे कहूँ कि आप किसी 5 का 2 सिक्का लीजिए जो सेम हो, और उसको एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर जब उठा कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो चारों तरफ से क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला सर्कल दोनों, सिक्का तो भाई सर्कल ही होता है ना, तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। यानी इसका सेंटर बराबर होगा, यानी इसका रेडियस बराबर होगा, इसकी एरिया बराबर होगी, इसकी पैरामीटर बराबर होगी। तो सेम यही प्रॉपर्टी जो है वो ट्रायंगल के ऊपर भी है। तो जब इसको हम उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये चारों तरफ से इसको ओवरलैप करेगा, इसका एंगल इसके एंगल, ये एंगल इसके पूरा बराबर होगा। ठीक है, इसकी तीनों साइड के बराबर होगी, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, इसका पैरामीटर इसके पैरामीटर के बराबर होगा, इसका एल्टीट्यूड या मीडियन है इसके एल्टीट्यूड मीडियन के इक्वल होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। या मैं कहूँ कि आपका जो मैथ्स का किताब है और अपने दोस्त का एक मैथ्स का किताब रख लीजिए और उसके ऊपर उसको रखिए, तो देखिए वो पूरा कॉन्ग्रुएंस होगा, चारों तरफ से वो इक्वल होगा। आई होप कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसकी कुछ क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टीज है कि वो कैसे हो सकता है। पहला है SSS, ट्रिपल S, यानी साइड। इसका मतलब कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये साइड ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। कोई जरूरी नहीं है, इस ट्रायंगल को उलट पलट करके भी बता सकता है। मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो भी दो ट्रायंगल है, इसकी कोई तीनों साइड और इसकी कोई तीनों साइड, तीनों इक्वल है, तो वो क्या कहलाता है, SS क्राइटेरिया। आ गई समझ में, साइड। दूसरा है SAS का मतलब साइड एंगल साइड, यानी इसका मतलब एक साइड होगी और बीच में कोई एक एंगल होगा, फिर दूसरी एक साइड होगी। जैसे मान लीजिए मैं ये ले रही हूँ, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है और ये वाला 60 है। लेकिन इसी ट्रायंगल को यहाँ पे उलट करके दिया, कोई जरूरी नहीं है कि सीधा ही रहे। ये 4 है, ये 5 है और ये 60 है। मान लो इसका नाम है ABC और इसका नाम है P, इसका आपका मैं नाम देती हूँ यहाँ से PQR। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली साइड इसके बराबर है यानी AB, ये वाली इसके बराबर है। फिर AB 4 के बाद किधर जा रहा है, 5 की तरफ, तो हम भी 4 की तरफ किधर आएंगे, 5 की तरफ, यानी ये और ये बराबर हो गया। फिर उसके बाद एंगल भी बीच में बराबर है, यानी इस ट्रायंगल को हम लोग लिख सकते हैं ABC। मैं एक एक लिखूंगी नहीं, AB बराबर RQ, BC बराबर PQ और एंगल B बराबर एंगल Q, मैं ऐसे लिखूंगी नहीं क्योंकि आपको एग्जाम में जल्दी करने, बस मैं ऐसे समझाऊंगी। यानी ABC अगर हम इसमें ले रहे हैं तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसा होता है, जो मैं बताना भूल गई थी, इक्वल के ऊपर ये वाला उल्टा S। ठीक है,
तो ये कॉन्ग्रेंस का साइन, अगर ए बी सी मैंने लिया है यानी ए बी के बाद मैं इधर आ रही हूँ, यानी 4 वाली जो साइड है उसके बाद मैं 5 की तरफ आ रही हूँ, तो पहले 4 वाले की तरफ जाना है यानी आर, ट्रायंगल आर, उसके बाद 4 की तरफ 5 की तरफ आना है। 4 से कहाँ आना है 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं 4 से 5 की तरफ गई हूँ, तो यहाँ भी 4 से 5 की तरफ आर, आर के बाद क्या है क्यू, क्यू के बाद क्या है पी, आर क्यू पी, यानी 4 से 5 की तरफ। और आप कहेंगे बीच में मैंने इसमें बी लिया है और बीच में मैंने इसमें क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि बीच वाला ये बी एंगल ये 60 है, ये क्यू एंगल क्या है 60 है, तब जाके ये दोनों कॉन्ग्रेंस होगा। अगर किसी ने ये लिख दिया ऐसे करके ट्रायंगल बी सी ए, यानी 5 के बाद इधर आया और इधर आया बी सी ए, और इधर से आपका लिखा 5 के बाद ये खाली वाला जगह, फिर यहाँ पे ट्रायंगल 5 के बाद ये खाली वाला जगह क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्या ये कॉन्ग्रेंस है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये किस क्राइटेरिया से होगा, आपने बी सी और यहाँ पे क्यू आर यानी 5 तो दिखा दिया साइड, उसके बाद ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के बारे में कुछ नहीं पता है, उसके बाद आपका बी सी सी ए, इस वाली साइड के बारे में भी कुछ नहीं पता है। यानी कहने का मतलब है कि एस ए एस क्राइटेरिया से जा रहे हैं, तो एक साइड बीच का एंगल बीच में भी आ रहा है क्यों आ रहा है, तो देखिए इसमें बीच में भी आ रहा है क्यों आ रहा है, और ये वाला साइड लास्ट में, और आपका ये वाला साइड बी सी और क्यू पी, यानी आपको जो देखिए मैच करने का तो ये मैच कर रहा है, लेकिन ये एस ए एस क्राइटेरिया या एस ए या ए एस या आर एच एस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया, अब आते हैं ए एस ए का मतलब एक एंगल, एक साइड और एक एंगल बराबर होना चाहिए, जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक एंगल एक साइड एक एंगल, यानी बीच का एक साइड, तो मान लीजिए बीच का ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड मैं बराबर कर देती हूँ, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और एंगल ये हो गया 60 और आपका इधर हो गया 60, ये हो गया मान लो 50 और इधर का आपका हो गया 50, इसका नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है आपका ए बी सी। तो देखिए आपको ए एस ए का मतलब एक एंगल लेना है, तो चलिए 50 वाले से स्टार्ट करते हैं, एक एंगल हो गया ये वाला, फिर एक साइड लेना है तो क्यू पी, फिर पी आएगा, एक साइड हो गया, फिर लास्ट में आर को लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया क्यू पी आर, यानी एक एंगल, फिर बीच में देखिए एक एंगल क्यू पे है, फिर क्यू पी साइड है तो क्यू पी साइड हो गई, फिर एक एंगल आर, एक एंगल किस पे है क्यू पी, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक एंगल क्यू पे है तो एक एंगल क्यू पे, फिर बीच में साइड है क्यू पी, फिर लास्ट में कौन सा एंगल है पी पर, तो ये पी पर, तो क्यू पी आर की तरफ गए, तो ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा आपका किसके साथ, पहले देखिए 50 से हम लोग 60 की तरफ गए, तो यहाँ भी 50 से 60 की तरफ आएंगे, तो 50 की तरफ क्या है ए, फिर बी, फिर सी, यानी ए पर 50, फिर ए बी हो गया साइड, फिर बी पर आपका 60, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी, फिगर समझा के अब आपको समझ में आना चाहिए। एंगल साइड, यानी पहले का कोई 2 एंगल, फिर थर्ड वाला साइड होना चाहिए बराबर, फिर आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है ना, राइट एंगल होना चाहिए, दोनों में एक हाइपोटेनियस होनी चाहिए, एक साइड, इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस इसका 5 है, इसका भी 5 हो गया, और इसके अलावा चाहिए वाला कोई बराबर हो, तो ये 3 सेंटीमीटर और ये भी मैं मान लेती हूँ 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग RHS कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक राइट एंगल हो गया दोनों का, एक हाइपोटेनियस भी हो गया, और 2 साइड में एक साइड इक्वल है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी कितना इजी सवाल है और कैसे पूछा जाता है, और यूं खटखट हो जाता है, और बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल से। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2026 का ये क्वेश्चन है, जो कि मैंने हाईलाइट पहले से कर रखा है। मैंने सोचा कि क्वेश्चंस लिखने में ज़्यादा टाइम चला जा रहा है और इस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं ले पा रही हूँ, तो इसलिए जो चीज़ें समझानी है कॉपी में समझाऊंगी और क्वेश्चंस मैं यहीं से कराऊंगी, ताकि आप लोग की भी जल्दी हो जाए। थोड़ा सा मैं जूम करूंगी क्वेश्चन, ठीक है।
ये थोड़ा सा जूम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं, सॉरी 54। ए एंड डी आर 2 पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। एक लाइन सेगमेंट है बी सी सच दैट ए एंड डी आर 2 पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी सच दैट ए बी, यानी यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो जहाँ पे कहता है सच दैट ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या बोला है ए सी, तो ए में सी को मिलाइए, ठीक, कितना है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है बी सी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बी डी, तो बी डी यानी देखिए ये भी मैच करेगा तभी तो हम बी डी को मिलाएंगे, और बी डी कितना बोला है, बी डी भी 8 सेंटीमीटर है। एंड सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर। देन तो कौन सा ट्रायंगल बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको देखिए, ये जो बेस है सेम है और यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल देखिए ऐसे में कर रही हूँ, दूसरा ट्रायंगल ये है। तो ध्यान से देखिए ये वाला इसके बराबर है और दोनों की जो बेस है इक्वल है, इसका ये वाला साइड इसका ये वाला साइड बराबर है। यानी अगर मैं देखिए ए बी सी लिया है, ए बी सी सब में ए बी सी है, तो मैं ट्रायंगल ए बी सी लूँ, ए बी सी यानी 5 के बाद मैं किधर जा रही हूँ 4 की तरफ, तो इसमें भी 5 से 4 की तरफ जाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल डी सी बी आएगा, डी सी बी, ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो देखिए ए बी कितना है 5, तो यहाँ देखिए डी सी कितना है 5, उसके बाद बी सी कितना है 4, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बी सी 4, यहाँ पे देखिए सी बी 4, तो यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा डी सी बी का। तो ए बी सी और डी सी बी कहाँ है, ए बी सी डी सी बी किससे हुआ है आपका ए बी सी डी बी सी। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ए बी सी डी सी बी, ए बी सी डी, अच्छा नहीं ये आपका ए बी, हाँ यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी सी बी एस एस से है, फिर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को देखिए ए बी सी डी सी बी, ए बी सी डी सी बी, लेकिन यहाँ एस 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 क्राइटेरिया है, यहाँ एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, लेकिन इसमें तो एंगल की बात ही नहीं कही गई है, सिर्फ एस एस की बात कही गई है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 5 है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी 8, एंगल ए 40, डी ई 8, एफ 40 डिग्री, ई 90, यानी ए बी सी और डी ई एफ में बी और ई 90 है, तो यानी राइट ट्रायंगल बनेगा। चलिए बना लेते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक, जिसमें से 90 किस पे बी पे है, तो ए बी सी ये 90 है, और इसमें 90 कितने पे है डी ई एफ में ई पे, तो यहाँ मैं डी रखूँगी, यहाँ ई यहाँ एफ, इस ये भी 90 है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है बी सी 8 है, बी सी 8 है, एंगल ए 40 है, एंगल ए 40 हो गया, डी ई 8 है, तो चलिए मैंने डी ई 8 दे दिया, एंगल एफ कितना है, एंगल एफ 40 है और एंगल ई 90 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन ट्रू है। अच्छा देखिए इसमें क्या मैंने बताया था कि एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनियस हो और एक साइड हो, तो ये आर एच एस से क्या हो जाएगा, आर एच एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस होगा। तो बताइए 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है। हाइपोटेनियस के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब आरएचएस से तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपका हाइपोटेनियस दोनों का 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है। हाइपोटेनियस होना चाहिए था, तो हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, यानी आपका इन दोनों में होगा, और इन दोनों में भी दोनों ए यानी एंगल एंगल साइड से होगा, तो ये तो सही है। अब लेंगे कैसे, तो यहाँ पहले देखिए सब में ए बी सी है, तो चलिए भाई ए ट्रायंगल ए बी सी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए से बी,
ACB यानी 40 से आए हैं हम लोग 90 डिग्री की तरफ, फिर 8 वाला, यानी 40 से हमें 90 की तरफ जाना है, फिर 8 की तरफ जाना है। तो अब कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, तो यहाँ से मिलाएंगे 40 से 90 की तरफ, फिर 8 की तरफ, 40 से 90 की तरफ और 90 से 8 की तरफ, यानी FED। और ये हुआ कैसे है, पहले एंगल है, फिर साइड है, यानी AAS। तो ध्यान से देखिए AAS तो दोनों में है, ABC के बाद FED, ABC के बाद FED, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन था कब का, ये मैं बताना भूल गई, 21 जनवरी 2024 का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 48, ये कब पूछा गया है, पहले ये आप देख लीजिए। ये आपका है 1 जनवरी 2022 का। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके करने लायक होगा तो आप करेंगे, वरना मैं बताऊंगी। ध्यान से देखिए, ABC एंड DBC आर ट्रू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस BC। देखिए एक सेम बेस पे मैंने बताया था आपको, सेम इसी तरह ये सवाल है। चलिए मैं फिगर बता देती हूँ। ठीक है, कहता है ABC और DBC दो ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस BC, जो कि BC पर है। तो ये BC हो गया, क्या है, ABC है, तो जाहिर सी बात है ऐसे होगा। ये आपका हो गया ABC और इधर एक D होगा। ठीक, यही बोला है ना कि एक ABC और एक ABC और दूसरा क्या है DBC, टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC पे है, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट AC बराबर DB, यानी ये वाली जो है इस ट्रायंगल की और ये जो DB है ये बराबर है। ठीक है, एंड AB बराबर DC, ये वाली साइड बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसमें दो दिया है, अगर मैं ट्रायंगल को मैं ये करूं तो ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल पे मैं जिग कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रायंगल है ना, ठीक, और दूसरी ट्रायंगल देखिए, दूसरी ट्रायंगल ये है। ठीक है, जिसमें से ध्यान से देखिए, यानी ऐसे है ट्रायंगल, एक ऐसे है एक ऐसे है, और यहाँ भी BC है और इसमें भी BC, इसमें भी BC, इसमें भी है। तो ध्यान से देखिए ये SSS क्राइटेरिया से होगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, BC दोनों का सेम है, और इसका ये वाला साइड इसका ये वाला साइड बराबर है। तो यहाँ पे देखिए सब में ABC लिया है, तो ट्रायंगल ABC मैं लिखूंगी। अब देखिए कैसे जा रही हूँ, ABC, यानी A से ये एक नंबर वाला के बाद ये नीचे मैं जा रही हूँ ABC, तो इसमें ये कॉन्ग्रुएंस कैसे हो जाएगा, एक नंबर के बाद D, फिर उसके बाद एक नंबर वाला जो मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया है उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी DCB, तो कौन सा हो गया ये ABC और DCB, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी ABC और DCB इक्वल है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कितना आसान था ये सवाल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 46 ये कब आया है, ये आपका आया है, मैं दिखा दूं, 22 दिसंबर 2021। देखिए इससे मैं सोच रही हूँ आपको ही करने दूं, ये आप खुद से करिएगा। टू प्रूव ABC और PRQ, देखो AB जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PRQ, आप ABC बना लीजिएगा, PRQ बना लीजिएगा, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको साइड यानी साइड होना चाहिए, फिर बीच में एंगल होना चाहिए, फिर साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, जिसमें AB और PR बराबर है, BC और QR बराबर है, तो एक और क्या बराबर दिखाना होगा। चलिए मैं कर ही देती हूँ, छोड़िए। देखिए एक ट्रायंगल हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया आपका PRQ, और देखिए इसमें क्या बोलता है, AB और PR बराबर है, AB और PR बराबर है, फिर BC और QR बराबर है, BC और ये QR ये बराबर है, और हमें दिखाना किस क्राइटेरिया से, SAS, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए। तो देखिए ये एक साइड हो गया, और यहाँ पे एक साइड हो गया, तो इन दोनों साइड के बीच में क्या आना चाहिए, एक एंगल बराबर है। ये इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, यानी एंगल B बराबर एंगल R होगा,
तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा और बी बराबर आर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब आप सोचेंगे कि सी और क्यू बराबर क्यों नहीं हुआ, तो सी और क्यू हम ले सकते हैं, लेकिन ये और ये तो बराबर है, लेकिन इसके और इसके बारे में कोई बातें नहीं कही गई। तो कैसे, हमें दो साइड के बीच में लेना था, तो ये साइड के बीच में ये है, इसके और इसके बीच में ये है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एकदम यही मैच कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, AB और BC बराबर है, पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड AC सच दैट AD एंड EC बराबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ये तो मुझे बताना पड़ेगा, हालांकि इससे पहले वाला आप कर रहे थे। कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है, चलिए मैं बना लेती हूँ। अब आप सोचेंगे बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एग्जाम में आप कैसे समझेंगे कि बड़ा बनाना, छोटा भी बनाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिगर थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे तो समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ABC, AB और BC बराबर है, तो चलिए AB और BC बराबर है, AB और BC। तो ध्यान से देखिए, मैं ऐसे ना करके AB और BC बराबर है, ये और ये, इस फिगर को मैं थोड़ा बदल कर बनाती हूँ। आप कहेंगे कि क्यों बदल कर, मतलब ट्रायंगल, मतलब फिगरों में नहीं बदलूंगी, मैं नेमिंग को बदल देती हूँ। मैं यहाँ A रखती हूँ और इसको मैं B कर देती हूँ और इसको मैं C करती हूँ, तो फिर देखिए AB और BC नहीं आ रहा है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, चलो मैं नीचे बताती हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा, मैं बता रही हूँ ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। हालांकि देखिए मेरा रिवीजन किया हुआ है ये सवाल, फिर भी AB और BC बराबर है, मैं ऐसा रखती हूँ ना, AB और BC बराबर है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या बराबर है, AB और BC, दोनों में B आ रहा है, तो B मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ आपका ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा BC। अब सही है कि नहीं, एकदम सही है। कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और BC बराबर है, यानी AB और ये BC बराबर है। पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड ऑफ AC सच दैट AD बराबर EC। कहता है कि D और E जो है AC, नीचे में कोई पॉइंट है जहाँ पे AD और D और E पॉइंट है, जहाँ पे ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसको मैं मिला देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए E यहीं पे है, ठीक। तो कहता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब बताइए कौन सा क्राइटेरिया इसमें ट्रायंगल का करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो है हमें देखना पड़ेगा पहला ट्रायंगल कौन सा लिया गया है, ABE, उसी के हिसाब से करना होगा ABE। तो चलिए ABE को थोड़ा हम जिगजैग कर ले ताकि समझ में आए। A, ये हुआ B और ये हुआ E, है ना, यानी इस वाले ट्रायंगल को लिया है, आप देख रहे हैं। तो जब इस वाले ट्रायंगल को लिया है तो इस वाले में इस बड़े वाले को लेना होगा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, समझ में आ रहा है। यानी हमको ये जो जिगजैग है ABE के साथ हमें CBD लेना है। तो अब कैसे, तो चलिए पहले इस वाले, ये जो बड़ा सा देखिए ऐसे है ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा ABE और यहाँ पे ऐसे D दे दिया है, और दूसरा ट्रायंगल को मैं लूँ तो दूसरा ट्रायंगल ऐसे है BDC और इसमें बीच में एक E है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये, तो जिसमें ये वाला और इधर का ये बराबर है, ठीक। तो ये और ये बराबर है, तो अब हमें और कम से कम दो चीज़ें निकालना होगा कि और कौन कौन सा बराबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, इस वाली साइड में इसमें क्या बोला है कि ये और ये बराबर है, लेकिन ट्रायंगल में बस इतना नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है। अगर मैं इधर AD में DE जोड़ दूं और इधर EC में भी क्या जोड़ दूं, DE। अच्छा ये बताइए कि AD, ये जो AD है और ये जो EC है, AD
और EC पहले से बराबर था तो इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ तक में DE आ रहा है और यहाँ से भी देखूं तो DE आ रहा है, तो मैंने DE दोनों में जोड़ दिया, तो AD और DE मिलके क्या हो जाएगा AE, क्या हो जाएगा AE, और EC और ED मिलके क्या हो जाएगा DC। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला AE और इस ट्रायंगल का नीचे वाला DC ये बराबर हो जाएगा, यानी एक ये और इसका ये बराबर, एक ये और इसका ये बराबर, दो तो आपको बराबर दिख गया। कॉन्ग्रुएंस के लिए 3 बराबर होना चाहिए। अब तीसरा हमें खोजना है। ओके, अच्छा देखिए तीसरा क्या कह सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये ट्रायंगल जिसपे मैं हाथ चला रही हूँ, ध्यान से देखिए, तो इस ट्रायंगल में ये और इधर के इस ट्रायंगल में ये बराबर है और ये नीचे वाला बराबर हो गया और इधर का ये नीचे वाला बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं। यानी ध्यान से देखिए, ये अलग अलग मैंने किया है, इसका ये बराबर, ये पूरा नीचे वाला इसका ऐड करके यहाँ पे आया है और इसका ये पूरा नीचे वाला ये बराबर, तो इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि BAE एंगल BAE इक्वल हो जाएगा एंगल BCD का। तो इसी तरह से अब कौन सा ट्रायंगल, अब हमारे पास आ गया एक साइड बीच का एंगल, एक साइड बीच का एंगल, यानी SAS से होगा, तो SAS से होगा। तो सब में देखिए ABE तो सब में लिया है, ट्रायंगल ABE ए पे गया है, ए के बाद किस पे गया है ABE E पे आया है, यानी इस वाले से A के बाद कहाँ जाना है, B पे जाना है। तो यहाँ पे आप कैसे जाएंगे, यहाँ A के बाद इधर ऊपर गया है और ये बराबर है, तो यहाँ C के बाद कहाँ जाएंगे, आप B में जाएंगे। यहाँ मैं लिखती हूँ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसका, A के बाद इधर B में ऊपर की तरफ गया, तो इसमें भी C के बाद B में जाएगा, CB उसके बाद AB नीचे आया है E, तो यहाँ CB नीचे आएगा D, यानी ट्रायंगल ABE और CBD बराबर होगा, ABE और CBD, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आया 19 दिसंबर 2019 में। देखिए अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ूंगी, आप लोग को करना है, देख लीजिए। ABC एंड DBC आर ऑन द कॉमन बेस AB, ठीक है। देखिए फिर से कॉमन बेस आ गया कि ABC और ADB दो ट्रायंगल है, वो किस पे है, कॉमन बेस AB पे है, एंड ऑन द सेम साइड AB पे DA क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर, और CB क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर, और AC और BD बराबर है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बस फिगर बना देती हूँ और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप खुद से कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, कहता है सेम बेस, कौन सा सेम बेस, AB, तो चलिए मैं बना देती हूँ एक A और B। कहता है ABC और ADB बराबर है, सेम बेस AB पे, एंड ऑन द सेम साइड AB, DA परपेंडिकुलर है AB, यानी यहाँ पे D होगा, ये हो गया DA, ये DA परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे हो गया। फिर उसके बाद CB परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये देखिए ये CB परपेंडिकुलर हो गया किस पे, AB पे, एंड AC बराबर DB। अच्छा AC यानी ये वाला जो साइड है AC वो बराबर है किसका, BD का, इस पूरे साइड का। अच्छा देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, ठीक, इसका एक राइट एंगल और इसका एक राइट। अच्छा देखिए ये राइट एंगल के सामने ये क्या है, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस है, इस राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस है, और दोनों का कॉमन साइड ये है। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिगर मैंने बना दिया है आसानी से, ये काफी इजी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ये कब पूछा गया है, ये 16 सितंबर 2016। तो आप देख सकते हैं इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, तो क्यों उस टॉपिक को हम क्यों नज़रअंदाज करें। उस टॉपिक से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है वो क्या हो, क्वेश्चंस हम
इसको सॉल्व करें ताकि हमारा एग्ज़ाम में 1 नंबर से भी हमारा एग्ज़ाम रह ना जाए। ठीक है, कहता है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और PQR। देखिए बहुत इजी, ये भी आप लोग खुद से करेंगे। 53 एक ट्रायंगल ABC बनाइएगा जिसमें AB 4 दिखाइएगा, AC 5 दिखाइएगा, BC 6 दिखाइएगा। फिर ट्रायंगल PQR बनाइएगा, PR 4 बताइएगा, PQ 5 बताइएगा, RQ 6। देखिए SS क्राइटेरिया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 6, ये भी 6। तो बताइएगा कि ABC के इक्वल, ABC के कॉन्ग्रुएंस PQR कैसे होगा। लेकिन ABC के पूरा इक्वल PQR नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं कि 4 से 6 की तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो आप अपना रोटेशन देखिएगा, 2 फिगर बनाइए और रोटेशन के अकॉर्डिंग ही आपका PQR, जरूरी नहीं है कि PQR ही कॉन्ग्रुएंट हो, आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको जाना है कैसे, रोटेशन के। देखिएगा ABC में आप कैसे जा रहे हो, जैसे ABC में जा रहे हो वैसे ही PQR में जाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में ही समझाया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 47 ये कब पूछा गया ये भी देख लीजिए, 22 फरवरी 2015। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर रही हूँ, जूम, ठीक है, ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया। कहता है इन DEF एंड PQR, एक ट्रायंगल DEF है, एक ट्रायंगल PQR है। PQ और DE को बराबर दिखाना है, तो आप लाइन ऐसे ड्रॉ करके बराबर दिखाइएगा। EF और PR को बराबर दिखाना है, ये दिखाइएगा। FD और QR को बराबर दिखाना है, ये बराबर दिखाइएगा। फिर बताइएगा कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये भी आपका होमवर्क है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जो सिमिलर सवाल है वो आपको खुद से करने हैं, जो थोड़ा सा टफ है उसको मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 47 ये अच्छा सवाल है, हालांकि मैं 5-5 क्वेश्चन कर लो उस वाले में मैंने कराया था। इन ट्रायंगल ABC एंड LMN, ये और ये बराबर, AC और LN बराबर, B और M बराबर। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है होगा सही। तो देखिए इसमें कोई कॉन्ग्रुएंस या कुछ नहीं पूछा, इसमें कुछ अलग अलग चीजें पूछी है। ट्रायंगल कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, या ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब B राइट एंगल होगा, इसका B, और ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब AB और AC बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं ना क्या है। देखिए एक ट्रायंगल लेना है ABC, तो चलिए ले लेते हैं ABC। दूसरा ट्रायंगल लेना है, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है तो मैं बताऊंगी, जो सिमिलर है वो आपको खुद से करना है, LMN। अब देखिए AB और LM बराबर है, यानी ये वाला और ये वाला। अच्छा ये देखिए यहाँ मैं एक लाइन दे रही हूँ तो इसमें भी आप एक लाइन दीजिए। दूसरे को बराबर दिखाना है तो दूसरे में 2 दीजिए, दूसरे में 2। तीसरे को दिखाना है तो 3 लाइन दिखाइए, ठीक है। AB LM बराबर हो गया। AC LN बराबर है AC, 2 लाइन दिखाऊंगी, किसके बराबर है, LN के। 2 लाइन का मतलब ये समझ में आएगा कि ये और ये बराबर है। B और M बराबर है, यानी एंगल B जो है एंगल M के बराबर है। ये वाला B और ये वाला M बराबर है। तो बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा देखिए ये क्राइटेरिया क्या बन रहा है, ये देखिए ये क्राइटेरिया बन रहा है आपका SSA, ये साइड A। क्या SSA होता है आपका SAS होता है साइड एंगल साइड, या फिर आपका होता है AAS यानी एंगल साइड, या फिर आपका होता है SSS साइड ट्रिपल साइड, या फिर आपका होता है ASA यानी एक एंगल एक साइड एक एंगल, या फिर आपका होता है RHS राइट हाइपोटेनियस साइड। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है आपका 2 साइड और एक A। ये तो मैंने देख लीजिए 2 साइड एक A बताया ही नहीं है, या तो फिर आप यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो A और 2 साइड ASS भी मैंने नहीं बताया, मैंने AA बताया है, या मैंने SSS बताया है, या मैंने SAS बताया, या मैंने ASA बताया, यानी कि ना मैंने ये बताया है। अगर आप यहाँ से लेंगे तो एक एंगल 2 साइड जो कि नीचे वाला है ये भी नहीं बताया है, या तो आप 2 साइड लेंगे एक एंगल 2 साइड और एक एंगल, ये भी मैंने नहीं बताया है। तो इसका मतलब कि ये जो दिया है द ट्रायंगल कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन भी हो जाएगा ट्रायंगल कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी आपका ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, एकदम गलत बात।
ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। अगर बी क्या हो जाएगा, राइट एंगल। अच्छा बताइए, बी अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? बी 90 होगा तो सी को भी होना चाहिए 90, लेकिन तब भी नहीं होगा, तब भी तो ये दोनों एंगल ही है, तभी तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा जब ए बी और ए सी बराबर होगा, यानी ये और ये वाला साइड बराबर होगा। क्या बात कर रहे हैं, एक ही ट्रायंगल का दो साइड बराबर होने से कॉन्ग्रेंट थोड़ी बराबर होता है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कब पूछा गया? 13 जुलाई 2013 को। ये सवाल बहुत ईजी है, ये भी आप खुद से करेंगे। इफ और एबीसी, एबीसी बना लीजिएगा ट्रायंगल, एंड डीईएफ, डीएफ बना दीजिएगा कोरस्पॉन्डिंग टू सीएबी और ईडीएफ, सीएबी और ईडीएफ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल क्या बोला है? एक ट्रायंगल बोला है ए बी सी, दूसरा बोला है डी ई एफ, लेकिन बोला है कि सी ए बी कॉन्ग्रुएंस है ई डी एफ का। इसका मतलब सी ए, यानी सी ए ये वाला, सी ए के साथ क्या जा रहा है? ई डी जा रहा है, सी ए के साथ ई डी जा रहा है। उसके बाद ए बी, सी ए के बाद ए बी है, ए बी के साथ क्या जा रहा है? ए बी के साथ डी एफ जा रहा है, ए बी के साथ डी एफ जा रहा है, ठीक है। यानी ये, और बीच में क्या है? बीच में इसका ए है, बीच में इसका डी है, यानी ए यानी ये वाला एंगल, और बीच में इसका डी है यानी ये वाला एंगल बराबर है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ए सी बराबर हो गया डी ई का, ये सही है। ए बी बराबर हो गया किसका? डी एफ का, और एंगल ए बराबर हो गया किसका? एंगल डी का। तो कौन से इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो देखिए ए और डी बराबर हो गया, ए और डी बराबर हो गया, तो ये तो सही है, हमें गलत ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए सी और डी ई बराबर है, तो देखिए ए सी और डी बराबर है, तो ये तो दिया हुआ है ना, कौन सा नहीं होगा? ये तो होगा ना, तो ये हमारा गलत है। उसके बाद बी बराबर ए बी बराबर ई एफ, तो ध्यान से देखिए ए बी बराबर ई एफ, यहाँ कन्फ्यूजन है, और बी बराबर एफ। चलिए देख लेते हैं बी बराबर एफ। तो ध्यान से देखिए, पहले बी बराबर एफ को देखिए, ये डबल, यहाँ से देखिए इधर से आ रहा है, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन यहाँ पे बी है, तो देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन यहाँ पे एफ है। इसका मतलब एंगल बी और एंगल एफ बराबर होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। ए बी बराबर ई एफ, तो ए बी को किसके बराबर बोला है? ई एफ के। ध्यान से देखिए, ए बी को ई एफ के बराबर बोला है, जो कि गलत है। हमारे यहाँ पे निकल के आया है कि ए बी किसके बराबर है? डी एफ के बराबर है। इसका मतलब गलत कौन सा है? 2, ऑप्शन नंबर 2, ए बी इक्वल टू ई एफ, ये गलत है, क्योंकि ए बी बराबर डी एफ हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। इंशाल्लाह कल मैं परसेंटेज बताऊंगी, परसेंटेज के साथ बेसिक चीज़, उसके क्वेश्चंस, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। और अब मैं कोशिश करूंगी, अगर रोज़ ना भी हो पाएगा तो अल्टरनेट करके मैं कंप्लीट करा दूंगी, ये मेरा वादा है। इस महीने के लास्ट तक, मतलब सितंबर आने में नहीं दूंगी, मैं सारा कंप्लीट करा दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये PYQ बुक परचेज करना है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये ओसवाल की बुक है, और मेरा एक कोड रहेगा GUL10 करके, उसे आप यूज़ करेंगे तो अमेज़ॉन पे 30% ऑफ, और ओसवाल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा 40% का ऑफ। और हाँ, इससे सॉल्व करने से पहले मैंने सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, उन सारे वीडियो को देखें। यकीन माने 20 नंबर का कंटेंट है, तो 10 से 15 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं, अगर मैथ्स कितना भी वीक हो। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।